हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग एसएससी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शुरू करते हैं डे 9 जीके क्वेश्चन इन हिंदी इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी कर्नाटक और डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है बी राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल और डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर है सी केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका आंसर है डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए संघीय शासन व्यवस्था, बी मौलिक अधिकार, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसमें जो है ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जोड़े गए हैं या शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका और डी और फ्रांस। तो दोस्तों इसका आंसर है बी जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका आंसर है डी पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, सी प्रतिरोध को कम करना और डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको जरा इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ लेना। तो इसके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें और डी कैथोड किरणें। तो दोस्तों इसका आंसर है डी कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी सामान्य सम न्यूट्रॉनिक
और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी समस्थानिक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये दोस्तों संविधान नहीं है, संविधान है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी अमेरिका के संविधान से और डी इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो दोस्तों इसका आंसर है सी अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए फ्रांस के संविधान, बी आयरिश के संविधान, सी अमेरिका के संविधान से और डी ब्रिटिश के संविधान। तो दोस्तों इसका आंसर है ए फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी फ्रांस। तो दोस्तों इसका आंसर है इसका आंसर है बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। तो दोस्तों इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना और डी मक्का। तो दोस्तों इसका आंसर है ए धान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना और डी चना। तो दोस्तों इसका आंसर है बी चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए तराई, बी रेगुड़, सी बांगर और डी खादर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी रेगुड़ मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कौन से राज्य में पूछ रहा है? तो इसके ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में और डी देहरादून में। तो दोस्तों इसका आंसर है बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए हीमोफीलिया, बी हेमेटोपाइसिस और सी ल्यूकेमिया और डी पॉलीसीथीमिया। तो दोस्तों इसका आंसर है बी हेमेटोपाइसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड और डी ओम। तो दोस्तों इसका आंसर है बी न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? प्रभावित का मतलब है कि किस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है या किसे सबसे ज़्यादा बीमार करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत और डी फेफड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए मस्तिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए अकेंद्रीय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।